हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत की माइक्रोसॉफ्ट ने। और यहाँ पर बात हुई है स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वाशिंगटन यूएस में। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन। इन 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। अगला प्रश्न, ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप के हिस्से इंटर ब्रांड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ब्रांडों में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ब्रांडों में शीर्ष पर है टाटा और इसमें दूसरे नंबर पर है रिलायंस और तीसरे नंबर पर है एयरटेल। अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर हैं मुकेश अंबानी। ये आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं। तो ये फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर हैं और इसमें दूसरे नंबर पर हैं स्टीव बाल्मर और तीसरे नंबर पर हैं डीट्रिच मैटसेज। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने डिजिटल शिक्षा पहल पर अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने ये समझौता अफगानिस्तान के साथ किया है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिम कासोरी फोफाना 10 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो डॉक्टर इब्राहिम कासोरी फोफाना ये गिनी के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इस समय भारत की 10 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। और यहाँ पर बात हुई है गिनी की, तो गिनी की राजधानी है कोनाक्री गिनी की राजधानी है और गिनी की करेंसी है फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। गिनी के राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे और गिनी के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर इब्राहिम कासोरी फोफाना जो कि इस समय भारत की 10 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से किस बैंक को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में नामित किया है? तो आरबीआई ने घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया एसबीआई को, एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। और डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में नामित करने का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि ये तीनों ही बैंक बहुत ही बड़े बैंक हैं और अगर इनमें से कोई भी बैंक असफल हो जाता है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय मुंबई में। और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन तीनों बैंकों का मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार और एचडीएफसी बैंक की चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी।
अगला प्रश्न, महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? तो महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं दीक्षा डागर। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही हैं दीक्षा डागर। और अभी इन्होंने हाल ही में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीकी ओपन खिताब जीता और महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। और ये दूसरी बनी हैं, तो पहली कौन थी? पहली थी अदिति अशोक। 2016 में अदिति अशोक महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी थी। तो अब दीक्षा डागर ये महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। अगला प्रश्न, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता सी यूकी ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है सी यूकी और ये चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में भारत के पी साई प्रणीत को हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न, कौन सा एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट बन गया है? तो इनका नाम है केटी इरफान। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है केटी इरफान। तो इन्होंने 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। अगला प्रश्न, स्पेशल ओलंपिक 2019 में 385 किलोग्राम वजन उठाने के बाद स्क्वाट प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्पेशल ओलंपिक 2019 में 350 किलोग्राम वजन उठाकर स्क्वाट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता अमनजोत सिंह ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है अमनजोत सिंह। तो इन्होंने स्पेशल ओलंपिक 2019 में 385 किलोग्राम वजन उठाने के बाद स्क्वाट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और स्पेशल ओलंपिक 2019 इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अडानी ग्रुप के पावर प्लांट पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये पावर प्लांट स्थित है कर्नाटक में। ये कर्नाटक के उडुपी में स्थित है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि इस पावर प्लांट की वजह से वहाँ के आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था और वहाँ पे कृषि उपज भी कम हो रही थी इस पावर प्लांट की वजह से। तो इसलिए इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में चेयरमैन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। अगला प्रश्न, हाल ही में चिन्मय रॉय का निधन हो गया, वे क्या थे? तो चिन्मय रॉय ये एक महान बंगाली फिल्म अभिनेता थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे चिन्मय रॉय, तो इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक बंगाली फिल्म अभिनेता थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, BNP पारिबास ओपन का फाइनल किसने जीता है? तो BNP पारिबास ओपन का फाइनल जीता डोमिनिक थिएम ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है डोमिनिक थिएम और ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं। ऑस्ट्रिया के ये टेनिस प्लेयर हैं। तो इन्होंने BNP पारिबास ओपन का फाइनल जीता है और इन्होंने किसको हराकर जीता? तो इन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराकर जीता है। अगला प्रश्न, उज्बेकिस्तान के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रितु बेरी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है रितु बेरी और ये एक लोकप्रिय भारतीय फैशन डिज़ाइनर हैं। तो उज्बेकिस्तान के पर्यटन मंत्रालय ने रितु बेरी को भारत में अपना सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। और यहाँ पर बात हुई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है सोम
और वर्तमान में उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला एरीपोव। अब्दुल्ला एरीपोव उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संतोष झा को। मैंने आपको बताया था संतोष झा को उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान का पहला पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही आंसर था स्वाति सिगांडे ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कौन सा देश 2020 में अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो इसका सही आंसर था भारत। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाचार उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ओबीसी आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।